जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति का पता लगाने आदि में सहायक हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलकी के जटिल संकल्पनाओं का इतना गहन ज्ञान था कि वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सके ताकि कोई भी उन्हें जान सके और उसका आनंद ले सके। जयपुर में पुराने राजमहल चंद्र महल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है जंतर मंतर। प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषी और खगोल की घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध इस अप्रतिम वेधशाला का निर्माण जयपुर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू करवाया था, जो सन 1734 में पूरा हुआ था। सवाई जयसिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सम्मानपूर्वक की है। सवाई जयसिंह ने एक वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां से खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगवाई थी और उन्हें अपने पोखी खाने में संरक्षित कर अपने अध्ययन के लिए उनका अनुवाद भी करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र में आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गई। इन वेधशालाओं के निर्माण में उन्हें उस समय के प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद ली थी। सबसे पहले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया। उसके बाद दिल्ली स्थित वेधशाला और उसके बाद 10 वर्ष बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देश की सभी 5 वेधशालाओं में जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। इस वेधशाला के निर्माण के लिए 1724 में कार्य प्रारंभ किया गया और 1734 में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह बाकी के जंतर मंतरों से आकार में तो विशाल है ही, शिल्प और यंत्रों की दृष्टि से भी इसका कई मुकाबला नहीं है। सवाई जयसिंह निर्मित 5 वेधशालाओं में आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही शेष बचे हैं, बाकी काल के गाल में समा गए। यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को जंतर मंतर समेत दुनिया भर के 7 स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की। उनमें जयपुर का जंतर मंतर भी एक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस वेधशाला को विश्व विरासत स्मारक श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। इस सम्मान के पीछे जो मुख्य कारण गिनाए गए थे, उनमें सबसे बड़ा कारण यह था कि इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद इस वेधशाला के सभी प्राचीन यंत्र आज भी ठीक अवस्था में हैं, जिनके माध्यम से मौसम, स्थानीय समय, ग्रह, नक्षत्रों और ग्रह आदि का खगोलीय परिघटनाओं की एकदम सटीक गणना आज भी की जा सकती है। जयपुर स्थित जंतर मंतर को सन 2010 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्व विरासत पहला भारत और भारत की 23वीं सांस्कृतिक धरोहर है। इसका इतिहास एक बेमिसाल धरोहर के निर्माण का श्रेय महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को जाता है। 242 साल पहले लकड़ी, चूने, पत्थर और धातु से निर्मित यंत्रों के माध्यम से आकाशीय घटनाओं के अध्ययन की भारतीय विद्या को अद्भुत मानते हुए इस स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन्हीं यंत्रों की गणना के आधार पर आज भी जयपुर के स्थानीय पंचांग का प्रकाशन होता है और हर बरस आषाढ़ पूर्णिमा को खगोल शास्त्रियों द्वारा पवन धारणा प्रक्रिया से आने वाली वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। यहाँ के यंत्रों में सम्राट यंत्र, जो एक विशाल सूर्य घड़ी है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिनमें से सम्राट यंत्र सर्वाधिक ऊंचा है, जिसके माध्यम से पर्याप्त शुद्धता से समय बताया जा सकता है।
विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर मंतर राजस्थान प्रदेश का पहला और देश का 28वां स्मारक हो गया है। भरतपुर का घना पक्षी अभयारण्य यूनेस्को की सांस्कृतिक श्रेणी की विश्व धरोहर सूची में पहले से शामिल है। इससे इस नायाब वेधशाला को नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। स्मारक के रखरखाव के लिए $40,000 का अलग भी फंड मिलता है। इस वेधशाला में खड़े किए गए यंत्रों में सम्राट जयप्रकाश और राम यंत्र भी हैं, जिनमें से सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है, जिसका उपयोग वायु परिरक्षण के लिए किया जाता है। सम्राट यंत्र की ऊंचाई 140 फीट है, जिसके ऊपरी सिरे पर आकाशीय ध्रुव की इंगित किया गया है। साथ ही इस पर समय बताने के निशान बनाए गए हैं, जो आज भी घंटे, मिनट और चौथाई मिनट तक की सटीक जानकारी देते हैं। जंतर मंतर में स्थित यंत्र आज भी सही सलामत अवस्था में हैं, जिनके द्वारा हर साल वर्षा का पूर्वाभास तथा मौसम संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। मुख्य रूप से यंत्रों के सही सलामत होने के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की वेधशाला का निर्माण करवाने से पहले विभिन्न देशों में अपने शांति दूत भेजे और वहां से खगोल शास्त्र पर पांडुलिपियां मंगवाई, जिनसे उन्होंने खगोल विज्ञान को समझा और साथ उन पांडुलिपियों का अनुवाद भी किया। जयपुर की वेधशाला में उपस्थित यंत्रों के द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर आज भी यहाँ के पंचांग तैयार किए जाते हैं। तो ये ऐसा है जयपुर का जंतर मंतर, जिसमें विश्व धरोहर का एक अनोखा मिश्रण यहाँ पर शामिल है। सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।